हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पद्म अवार्ड्स 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को पद्म अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। सभी पर्सनालिटीज के बारे में जानने से पहले हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पहला उच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंड्स भारत रत्न। ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पहला उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में जैसे अभी हमने डिस्कस करा, तीनों ही पुरस्कार इंक्लूड होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। तो ये डेट सेपरेटली याद होना चाहिए। सबसे पहले तो पद्म विभूषण पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी और जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि भारत रत्न के बाद ये दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है और साल 1954 में भारत सरकार ने 2 सर्वोच्च नागरिकों की शुरुआत की थी: भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को 3 भागों में बांटा गया: पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी 1955 ईस्वी को राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, जिन्हें 1954 ईस्वी को पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे पॉइंट्स हमारे निकल कर आते हैं। सबसे पहले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे पहला भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। तो ये चारों ही नंबर वाइज याद रखना है। तो पद्म भूषण से क्या क्या फैक्ट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि हम यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण। तो ये सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण की शुरुआत 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और सबसे पहला पद्म भूषण पाने वाले पर्सनालिटी का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस जी, जिन्हें 1954 ईस्वी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत तो 1954 ईस्वी में की गई थी। उस समय इसे 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इनका नाम चेंज करा गया था। क्या क्या नाम रखा गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स पद्मश्री। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा,
समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार देने की शुरुआत भी वर्ष 1954 ईस्वी में ही हुई थी। जैसे कि पीछे स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इसे 1954 ईस्वी में 3 वर्गों में बांटा गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। बाद में इसे 8 जनवरी 1955 ईस्वी को नाम इनका बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री करा गया था। जिसके बाद वर्ष 1978 और 1979, उसके बाद 1993 से 1997 के बीच संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर हर साल इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इसके बाद हम 2024 ईस्वी में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है और इस सूची में 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो ये पर्टिकुलर नंबर ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस साल 2024 में जो पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, वो टोटल 132 है, जिसमें 5 है पद्म विभूषण, 17 है पद्म भूषण और 110 है पद्मश्री। और इसके अलावा पद्म पुरस्कार में इस साल 2024 में 30 महिलाएं शामिल हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को मिला है। हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वैजयंती माला के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर चिरंजीवी। चिरंजीवी को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। इन्होंने अपने लंबे करियर में 150 से ज्यादा फिल्में की है और इसके अलावा इन्हें साल 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया है। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वे इस पद पर 2017 से 2022 तक रहे हैं और इससे पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है और इसके अलावा साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मशहूर भारतनाट्यम नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सभी वो 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जिन्हें 2024 पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस साल 17 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को दिया जा रहा है। जैसे इनमें सबसे पहले सुश्री एम फातिमा बीबी जी है, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें ये पुरस्कार सार्वजनिक मामलों में दिया जा रहा है। इसके अलावा श्री हॉर्मोस जी एन कामा, जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है श्री सीताराम जिंदल जी, जिन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है श्री यंग लियू जी, जिन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है श्री अश्विन बालचंद्र मेहता जी। उसके बाद नेक्स्ट है श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है श्री राक नाइक जी। नेक्स्ट है श्री तेजस मधुसूदन पटेल जी। नेक्स्ट है श्री ओलानचेरी राजगोपाल जी। उसके बाद है श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्री तोगदान रिम्पोचे, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्री प्यारेलाल शर्मा जी। नेक्स्ट है श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी। उसके बाद नेक्स्ट है सुश्री उषा उत्थुप जी। उसके बाद है श्री विजयकांत जी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्री
कुंदन व्यास जी, जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स पद्मश्री पुरस्कार जो टोटल 110 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को दिया जा रहा है। इसमें श्री सोमदत्त बट्टू जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। शिमला के रहने वाले प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। लोक संगीत और शास्त्रीय गायन के असाधारण योगदान देने वाले 87 वर्षीय प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू पद्मश्री से नवाजे जाएंगे। इससे पहले साल 2019 में प्रोफेसर बट्टू जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे श्री सोमदत्त बट्टू जी के बारे में। बाकी यहाँ पे कंप्लीट 110 पर्सनालिटीज के बारे में ऐड किया है। इसके अलावा अगर इन सभी को डिटेल्स में जानना चाहते हो या नोट्स बनाना चाहते हो, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो। वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।